लाइफ चेंजिंग माइक्रो हैबिट्स, 5 छोटे बदलाव जो बड़ी जीत ला सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज हम एक बेहद दिलचस्प और असरदार टॉपिक पर बात करने वाले हैं, 5 छोटे माइक्रो हैबिट्स जो आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि माइक्रो हैबिट्स क्या होते हैं और ये कैसे बड़ी जीत ला सकते हैं। असल में माइक्रो हैबिट्स वे छोटे रोजमर्रा के बदलाव हैं जिन्हें अपनाना आसान है, लेकिन लगातार करने से ये आपकी आदतों, आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य और आपकी सफलता की दिशा को पूरी तरह बदल सकते हैं। आज हम प्रत्येक हैबिट को विस्तार से समझेंगे, रियल लाइफ उदाहरण देखेंगे और मैं आपको हर पॉइंट पर कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी दूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में बताइए, आपकी जिंदगी में कौन सी आदत बदलने की सबसे बड़ी आवश्यकता है। हैबिट 1, सुबह 2 मिनट का माइंडफुल ब्रेक। हर दिन की शुरुआत कैसी होती है? ज्यादातर लोग जल्दी उठकर सीधा काम, फोन, ईमेल या सोशल मीडिया में डूब जाते हैं। इसका असर ये होता है कि दिन भर आपका मस्तिष्क स्ट्रेस में रहता है, ऊर्जा कम रहती है और फोकस बिगड़ जाता है। समाधान: सुबह सिर्फ 2 मिनट का माइंडफुल ब्रेक लें। ये 2 मिनट आपको क्लियर माइंड, पॉजिटिव एनर्जी और फोकस देते हैं। स्टेप बाय स्टेप गाइड विस्तारित। 1, उठते ही फोन को साइलेंट करें या दूसरे कमरे में रख दें। 2, आराम से बैठ जाएं या बिस्तर पर सीधा बैठें। 3, आंखें बंद करें और 5 से 7 गहरी सांसें लें। 4, हर सांस पर ध्यान दें, सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर जा रही है। 5, सोचें आज मैं क्या हासिल करना चाहता हूं या आज मैं किस पॉजिटिव ऊर्जा को फैलाना चाहता हूं। 6, आंखें धीरे धीरे खोलें और दिन की शुरुआत आराम और उत्साह के साथ करें। टिप्स और ट्रिक्स: अगर आप भूल जाते हैं तो अलार्म के साथ रिमाइंडर सेट करें। शुरुआती हफ्तों में 1 मिनट से शुरू करें, फिर धीरे धीरे बढ़ाएं। रियल लाइफ उदाहरण 3, केस स्टडी। 1, माया सुबह उठते ही तनाव महसूस करती थी। 2 मिनट माइंडफुल ब्रेक लेने के बाद उसने दिन भर शांत और फोकस्ड रहने का अनुभव किया। 2, राहुल बिजनेसमैन जो हमेशा जल्दी में उठता था, अब 2 मिनट के माइंडफुल ब्रेक से वो बेहतर निर्णय लेने लगा। 3, नीता स्टूडेंट जो हमेशा देर से उठती थी, माइंडफुल ब्रेक ने उसकी क्लास में फोकस और आत्मविश्वास बढ़ाया। साइंटिफिक आधार और रिसर्च: माइंडफुलनेस से कर्टिसोल हार्मोन कम होता है जो तनाव को घटाता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की स्टडी में पाया गया कि माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने वालों में ध्यान केंद्रित करने की क्षमता 50% तक बढ़ती है। छोटे समय का माइंडफुल ब्रेक भी मस्तिष्क को रीसेट करने में मदद करता है। कमेंट करें, आप सुबह कितने मिनट अपने लिए निकाल पाते हैं? क्या आपने पहले कभी माइंडफुल ब्रेक ट्राई किया है? अनुभव शेयर करें, आपके हिसाब से सुबह के कौन से 2 मिनट सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी ला सकते हैं। मिनी टिप्स: 1, सुबह खिड़की खोलें और थोड़ी धूप लें। 2, धीमी म्यूजिक या प्रकृति की आवाज सुनें। 3, अपने माइंडफुल ब्रेक को रोजाना रूटीन बनाएं ताकि ये आदत में बदल जाए। हैबिट 2 रेशियो 1 मिनट का पॉजिटिव नोट। ज्यादातर लोग दिन भर नकारात्मक बातों पर फोकस करते हैं, काम का दबाव, सोशल मीडिया या खुद की आलोचना। इससे मानसिक थकावट, तनाव और आत्मविश्वास की कमी होती है। समाधान: रोज 1 मिनट का पॉजिटिव नोट। ये नोट आप खुद के लिए लिख सकते हैं या किसी को धन्यवाद देने के लिए। सिर्फ 1 मिनट में ये आदत आपके दिमाग को पॉजिटिविटी पर फोकस करना सिखाती है। स्टेप बाय स्टेप गाइड: 1, दिन का कोई भी समय चुनें, सुबह या रात। 2, एक नोटबुक, मोबाइल नोट ऐप या स्टिकी नोट लें। 3, 1 मिनट के लिए सोचें, आज मैंने कौन सी अच्छी चीज की, किसने मेरी मदद की, किस बात के लिए मैं आभारी हूं। 4, इसे लिखें, बस 1 से 2 पंक्तियों में भी पर्याप्त है। 5, नोट को देखने योग्य जगह रखें ताकि दिन भर आपको पॉजिटिव एनर्जी मिले। टिप्स और ट्रिक्स: नोट लिखते समय खुश महसूस करें, केवल लिखना नहीं। अगर समय कम है तो एक शब्द या इमोजी भी काम करेगा। इसे हर दिन सुपर शॉर्ट रूटीन बनाएं, जैसे ब्रश करते समय या कॉफी पीते समय। रियल लाइफ उदाहरण 5, केस स्टडी। 1, राहुल रात को 1 मिनट पॉजिटिव नोट लिखता था। धीरे धीरे उसने देखा कि उसका मूड और आत्मविश्वास बढ़ गया। 2, नीना ऑफिस में तनाव महसूस करती थी। उसने हर दिन एक लाइन में धन्यवाद लिखा, अब वो ऑफिस में खुश और शांति से काम करती है। 3, सोनिया स्टूडेंट हमेशा अपनी गलतियों पर फोकस करती थी। पॉजिटिव नोट से उसने अपने आप को प्रोत्साहित करना सीखा। 4, अमित बिजनेसमैन रोज 1 मिनट में दिन भर की छोटी जीतों को नोट करता है, इससे उसने प्रोडक्टिविटी बढ़ाई। 5, माया माइक्रो हैबिट अपनाने के बाद उसने देखा कि उसका सकारात्मक सोचने का पैटर्न मजबूत हो गया। साइंटिफिक आधार और रिसर्च: पॉजिटिव साइकोलॉजी रिसर्च रोज 1-2 मिनट का आभार और पॉजिटिव नोट लिखना डोपामिन और सेरोटोनिन को बढ़ाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया स्टडी 2005, जिन्होंने रोज आभार या पॉजिटिव नोट लिखा, उनका मूड और इमोशनल वेलबींग 20% बेहतर हुआ।
मनोवैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि छोटे पॉजिटिव इनपुट से नकारात्मक सोच कम और आत्मविश्वास बढ़ता है। आप आज कौन सा पॉजिटिव नोट लिखेंगे? कमेंट में शेयर करें। क्या आप खुद के लिए नोट लिखते हैं या किसी और के लिए? आपका सबसे पसंदीदा तरीका क्या है, लिखना, बोलना या इमोजी के माध्यम से? मिनी टिप्स और ट्रिक्स। 1. नोट को फ्रिज, डेस्क या मिरर पर लगाएं ताकि याद दिलाए। 2. नोट लिखते समय मुस्कुराएं। मनोवैज्ञानिक रिसर्च कहती है कि मुस्कुराने से मस्तिष्क में पॉजिटिव हार्मोन रिलीज होते हैं। 3. अगर आप भूल जाते हैं तो फोन रिमाइंडर सेट करें। 4. नोट्स का महीने के अंत में रिव्यू करें। यह आपको दिखाएगा कि आप कितने पॉजिटिव बदलाव ला रहे हैं। हैबिट 3. हर घंटे 1 ग्लास पानी पीना। बहुत से लोग दिन भर काम में व्यस्त रहते हैं और पानी पीना भूल जाते हैं। इसका परिणाम थकान, सिरदर्द, मूड स्विंग्स और फोकस में कमी। छोटे बदलाव से बड़ी जीत। हर घंटे 1 ग्लास पानी पीना। ये आदत आपको हाइड्रेटेड, एनर्जेटिक और स्ट्रेस फ्री रखती है। स्टेप बाय स्टेप गाइड। 1. हमेशा एक पानी की बोतल पास रखें। 2. हर घंटे रिमाइंडर सेट करें, फोन या वॉच का अलार्म। 3. धीरे धीरे पानी पिएं और महसूस करें कि शरीर तरोताजा हो रहा है। 4. दिन के दौरान पानी की कुल मात्रा नोट करें। 5. अगर आप ऑफिस या घर में व्यस्त हैं तो छोटे गिलास का इस्तेमाल करें ताकि आदत आसान हो। टिप्स और ट्रिक्स। पानी में नींबू या खट्टा फल मिलाएं, ये स्वाद बढ़ाता है और पीने का मन करता है। बॉटल पर मार्किंग या टाइम लेबल लगाएं ताकि पता चले कि आपने कितनी मात्रा पी ली। शुरुआत में हर घंटे का अलार्म जरूरी है, बाद में आपका शरीर इसे ऑटोमैटिकली याद रखेगा। रियल लाइफ उदाहरण। 5 केस स्टडी। 1. नीता दिन भर काम में व्यस्त रहती थी और पानी नहीं पीती थी। आदत बदलने के बाद उसका मूड और फोकस बेहतर हुआ। 2. अमित कंप्यूटर पर लंबे समय तक काम करता था। हर घंटे 1 ग्लास पानी लेने से दिन भर थकान कम हुई। 3. सोनिया स्टूडेंट पढ़ाई के दौरान अक्सर सिरदर्द महसूस करती थी। पानी पीने की आदत से सिरदर्द में कमी आई। 4. राहुल बिजनेसमैन जो मीटिंग्स में व्यस्त रहता था। पानी पीने से उसका एनर्जी लेवल और निर्णय क्षमता बढ़ी। 5. माया शुरुआती हफ्तों में बॉटल पास रखना मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे ये आदत उसके रूटीन का हिस्सा बन गई। साइंटिफिक आधार और रिसर्च। डिहाइड्रेशन रिसर्च। हल्का डिहाइड्रेशन भी मूड, कंसंट्रेशन और एनर्जी को प्रभावित करता है। हार्वर्ड हेल्थ पब्लिकेशन के अनुसार पानी पर्याप्त मात्रा में लेने से थकान कम होती है, मूड बेहतर होता है और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ती है। शरीर का 90% पानी से प्रभावित होता है, इसलिए नियमित हाइड्रेशन जरूरी है। आज आपने कितने ग्लास पानी पिए? कमेंट में शेयर करें। आपको कौन सा ट्रिक सबसे आसान लगा, नींबू पानी, टाइम मार्किंग या अलार्म? क्या आपको लगता है कि रोजाना हर घंटे पानी पीना आपके एनर्जी लेवल को बेहतर बनाएगा? मिनी टिप्स और ट्रिक्स। 1. अगर आप ऑफिस में हैं तो पानी की बोतल डेस्क पर रखें। 2. मीटिंग्स या ऑनलाइन क्लास के बीच में सिर्फ 30 सेकंड ब्रेक लें और पानी पिएं। 3. पानी पीते समय धीरे धीरे सांस लें ताकि शरीर सही तरीके से हाइड्रेट हो। 4. दिन के अंत में अपने कुल ग्लास पानी की लिस्ट चेक करें, ये आदत बनाए रखने में मदद करता है। हैबिट 4: 5 मिनट का स्ट्रेचिंग ब्रेक। अधिकांश लोग दिन भर कंप्यूटर या मोबाइल पे बैठे रहते हैं। लंबे समय तक बैठने से पीठ, गर्दन और कंधों में दर्द, थकान और ब्लड सर्कुलेशन में कमी हो सकती है। समाधान: रोज 5 मिनट का स्ट्रेचिंग ब्रेक। ये छोटा बदलाव एनर्जी बढ़ाता, स्ट्रेस कम करता और मसल्स को रिलैक्स करता है। स्टेप बाय स्टेप गाइड। विस्तारित। 1. हर घंटे या 2 घंटे में ब्रेक लेने का रिमाइंडर सेट करें। 2. अपनी कुर्सी या फर्श पर खड़े हो जाएं। 3. हाथ, कंधे, गर्दन और पीठ को धीरे धीरे स्ट्रेच करें। 4. गहरी सांस लें और महसूस करें कि शरीर हल्का और रिलैक्स हो रहा है। 5. यदि संभव हो तो थोड़ी दूरी चलें या पैर हिलाएं। ट्रिक: कंप्यूटर स्क्रीन से 2 से 3 मिनट नजर हटाकर स्ट्रेच करें, आंखों और गर्दन दोनों को आराम मिलेगा। यदि ऑफिस या घर में जगह कम है तो सीट पर स्ट्रेचिंग की जा सकती है। स्टार्टिंग में 2 से 3 मिनट से शुरू करें और धीरे धीरे 5 मिनट तक बढ़ाएं। रियल लाइफ उदाहरण। 5 केस स्टडी। 1. अमित कंप्यूटर पर लगातार 8 घंटे काम करता था। 5 मिनट स्ट्रेचिंग से पीठ और गर्दन का दर्द कम हुआ और दिन भर एनर्जी बढ़ी। 2. नीता स्टूडेंट लगातार पढ़ाई करती थी। स्ट्रेचिंग से उसकी थकान कम हुई और फोकस बेहतर हुआ। 3. सोनिया ऑफिस में लगातार बैठकर काम करती थी। हर घंटे स्ट्रेचिंग से उसका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा और माइंड फ्रेश रहा। 4. राहुल बिजनेसमैन मीटिंग्स के बीच 5 मिनट स्ट्रेचिंग करता है। इससे उसकी एंग्जाइटी कम और मूड बेहतर रहता है। 5. माया शुरुआती हफ्तों में भूल जाती थी, लेकिन रिमाइंडर के बाद स्ट्रेचिंग अब उसके रूटीन का हिस्सा बन गई। साइंटिफिक आधार और रिसर्च।
जर्नल ऑफ फिजिकल थेरेपी साइंस 2016। रोजाना छोटे स्ट्रेचिंग ब्रेक लेने से मसल स्ट्रेन और जोड़ों का दर्द कम होता है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन स्टडी। हल्की स्ट्रेचिंग ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है और कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ बेहतर करती है। स्ट्रेचिंग से एंडोर्फिन रिलीज होती है जो मूड बेहतर और स्ट्रेस कम करती है। आप कितने देर लगातार बैठकर काम करते हैं? क्या आप 5 मिनट स्ट्रेचिंग ब्रेक ले पाएंगे? आपको स्ट्रेचिंग करते समय कौन सा मूवमेंट सबसे आसान लगता है? मिनी टिप्स और ट्रिक्स। 1. ब्रेक के दौरान पानी भी पी सकते हैं, इससे हाइड्रेशन और स्ट्रेचिंग दोनों मिल जाएं। 2. स्ट्रेच करते समय धीरे धीरे सांस लें। 3. गहरी सांस और स्ट्रेचिंग से शरीर में तनाव और तनाव हार्मोन कम होते हैं। 4. दिन भर छोटे स्ट्रेच भी महत्वपूर्ण हैं, इसे लगातार करें। हैबिट 5. रात में अगले दिन की 3 प्रायोरिटी लिस्ट। ज्यादातर लोग दिन भर काम करते हैं, लेकिन कौन सा काम सबसे महत्वपूर्ण है यह स्पष्ट नहीं होता। परिणाम, टास्क अधूरे रह जाते हैं, स्ट्रेस बढ़ता है और प्रोडक्टिविटी कम होती है। समाधान, रात को सिर्फ 3 प्रायोरिटी लिस्ट टास्क लिखें। ये माइक्रो हैबिट आपको फोकस्ड, प्रोडक्टिव और मानसिक रूप से शांति देने में मदद करता है। स्टेप बाय स्टेप गाइड विस्तारित। 1. रात को सोने से 15 से 20 मिनट पहले नोटबुक या मोबाइल नोट ऐप लें। 2. सोचें कल कौन से 3 सबसे महत्वपूर्ण टास्क हैं जिन्हें पूरा करना आवश्यक है। 3. इन्हें सिर्फ 3 टास्क तक सीमित रखें, ओवरलोड न करें। 4. टास्क लिखते समय यह नोट करें कि यह क्यों महत्वपूर्ण है। 5. अगले दिन सबसे पहले इन 3 टास्क को पूरा करें। टिप्स और ट्रिक्स। यदि आप बहुत व्यस्त हैं तो टास्क को हाई, मीडियम, लो प्रायोरिटी में लेबल करें। टास्क को छोटा और स्पेसिफिक रखें, जैसे रिपोर्ट तैयार करना के बजाय रिपोर्ट का सेक्शन ए पूरा करना। नोटबुक या मोबाइल में रंगीन मार्किंग करें, माइंड और विजुअल फोकस बढ़ाने के लिए। रियल लाइफ उदाहरण। 5 केस स्टडी। 1. सोनिया रात को 3 प्रायोरिटी टास्क लिखती थी। अब दिन भर ध्यान केंद्रित रहता है और जरूरी काम पहले पूरे हो जाते हैं। 2. राहुल बिजनेसमैन जो अक्सर टास्क भूल जाता था। प्रायोरिटी लिस्ट से उसने मीटिंग्स और डेडलाइन बेहतर मैनेज करना सीखा। 3. नीता स्टूडेंट जो पढ़ाई में डिस्टर्ब होती थी। 3 प्रायोरिटी टास्क से उसका स्टडी फोकस और टाइम मैनेजमेंट बेहतर हुआ। 4. अमित ऑफिस में हमेशा ओवरवेल्म महसूस करता था। अब प्रायोरिटी लिस्ट से उसने स्ट्रेस कम और काम जल्दी पूरा करना सीखा। 5. माया शुरुआत में लिस्ट बनाना भूल जाती थी, लेकिन रूटीन बनते ही प्रोडक्टिविटी और आत्मविश्वास बढ़ गया। साइंटिफिक आधार और रिसर्च। टाइम मैनेजमेंट रिसर्च। प्रायोरिटी लिस्ट बनाने से कॉग्निटिव लोड कम होता है और फोकस बढ़ता है। साइकोलॉजी टुडे स्टडी। जो लोग रात को अगले दिन के महत्वपूर्ण टास्क लिखते हैं, उनका तनाव 25 से 30% तक कम होता है। लिस्ट बनाने से मस्तिष्क को कल का काम पहले से तय है का संकेत मिलता है, जिससे नींद भी बेहतर आती है। इंटरैक्शन पॉइंट्स। आप आज रात कौन से 3 टास्क अपनी लिस्ट में डालेंगे? कमेंट में शेयर करें। आप लिस्ट बनाते हैं या सिर्फ याद रखते हैं? क्या आपको लगता है कि 3 टास्क से दिन की प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है? मिनी टिप्स और ट्रिक्स। 1. लिस्ट को अपने डेस्क पर रखें ताकि दिन भर नजर में रहे। 2. टास्क पूरा होने पर चेक मार्क करें, ये माइंड को पॉजिटिव फीडबैक देता है। 3. रात को लिस्ट बनाना सोने से पहले का रूटीन बनाएं। 4. यदि आप भूल जाते हैं तो फोन रिमाइंडर या नोटिफिकेशन सेट करें। तो दोस्तों, ये थे 5 लाइफ चेंजिंग माइक्रो हैबिट्स। 1. सुबह 2 मिनट का माइंडफुल ब्रेक। 2. 1 मिनट का पॉजिटिव नोट। 3. हर घंटे 1 ग्लास पानी। 4. 5 मिनट स्ट्रेचिंग ब्रेक। 5. रात में अगले दिन की 3 प्रायोरिटी लिस्ट। की पॉइंट, छोटे बदलाव जब लगातार किए जाएं तो ये बड़ी जीत की नींव बनाते हैं। इनमें से कौन सा हैबिट आप सबसे पहले अपनाएंगे? कमेंट में शेयर करें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।